सती जी के पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया और यज्ञ किस लिए किया? शंकर जी को अपमानित करने के लिए किया। यज्ञ का उद्देश्य क्या था? लक्ष्य क्या था? शंकर जी को अपमानित करना था। और यज्ञ का परिणाम क्या हुआ वो भी आपने सुना। यज्ञ होता है राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। और यज्ञ भी कई प्रकार का होता है। केवल आहुति देना यज्ञ नहीं है, केवल स्वाहाकार करते आहुति दे देना यज्ञ नहीं है। एक जपात्मक यज्ञ होता है, प्रभु का नाम जप करना भी यज्ञ है। हवन करना भी यज्ञ है, ये हवनात्मक यज्ञ है। और ये जो चल रहा है ये ज्ञानात्मक यज्ञ है, ये ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो यज्ञ के एक रूप नहीं है। यज्ञ क्या है? पुल्लिंग है। यज्ञ कौन है? ध्यान देना, करदम देवहूति की पहली बेटी का नाम आकुति है। उनका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ, ये कथा भागवत में है। और उनके यहां बेटा का जन्म हुआ, उसका नाम है यज्ञ नारायण। और यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा देवी। अब जो दक्षिणा देते हैं वो यज्ञ नारायण की श्रीमती है, धर्म पत्नी है। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। दक्ष की पत्नी ने भी समझाया था दक्ष को कि शिव से बैर मत पाना, लेकिन अहंकार में व्यक्ति मूढ़ हो जाता है ना, मदान्ध हो जाता है। रावण को 21 बार समझाया गया। पूरे राम कथा में रावण को 21 बार समझाया, लेकिन रावण कहां माना। अहंकार अति दुखद डमरुआ, उत्तरकांड रामचरितमानस। डमरुआ समझते हैं क्या? समझते हैं डमरुआ? ये बुंदेलखंडी शब्द है। हमारी जन्मभूमि जो बुंदेलखंड में है, वहीं गोस्वामी जी की जन्मभूमि। तो गोस्वामी जी ने अवधि का प्रयोग भी किया है, बुंदेलखंडी का प्रयोग भी किया है। डमरुआ एक बीमारी है जो बरसात में जानवरों को लग जाती है। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ, बड़ी कठिन बीमारी होती है। ऐसे अहंकार रूपी जब रोग लग जाता है तो जल्दी जाने का नाम नहीं लेता है। दक्ष के जीवन में अहंकार कूट कूट कर भरा था। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के दाहिने पैर के नाखून से जन्म हुआ दक्ष का। तो दक्ष को ज्ञान था, पढ़ा लिखा विद्वान भी था। तो दक्ष को दंभ हो गया। कल इसलिए बात को हमने आपसे कहा कि नारायण ने कहा दक्ष से, केवल ज्ञान का जो आश्रय लेता है वो कई बार नास्तिक हो जाता है। फिर वो क्या करता है? अंदर से नास्तिक, ऊपर से आस्तिक का चोला पहनता है। पहनते कि नहीं लोग? बड़े बड़े मंदिर कमेटियों में आजकल जो संस्थाएं बनी बैठी हैं, उनमें ज्यादातर नास्तिक लोग हैं अंदर से, और ऊपर से आस्तिक का चोला पहनकर बैठे हैं। और इसी बात को नारायण ने कहा, दक्ष जो अंदर से नास्तिक है, ऊपर से आस्तिक है, वो बहुत बड़ा अपराध करता है। उसको अनेक हजारों वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है, क्योंकि धर्म के साथ वो धोखा कर रहा है। तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। बाद में सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, शिव जी आए, बकरे की गर्दन लगाई, दक्ष जीवित हुए, स्तुति करी शिव जी की, यज्ञ पूर्ण हो गया।